नमस्कार दोस्तों, वेल्थ का एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम बिटकॉइन के बारे में। बिटकॉइन एनालिसिस करेंगे। लास्ट वीक हमने बिटकॉइन एनालिसिस नहीं कर पाई थी, थोड़ा सा पर्सनल वर्क था, यहाँ पे थोड़ा सा बिजी था, उतना टाइम नहीं मिल पाया कि इसको भी एनालाइज किया जाए। बट अभी एक कह सकते हैं अच्छी लेवल पे ट्रेड कर रहा है यहाँ पे। यहाँ से एक 4000 पॉइंट का मूवमेंट या तो ऊपर आ सकता है या फिर नीचे आ सकता है, उसको हम एनालाइज करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि हम किस लेवल पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, अगर ग्लोबल मार्केट स्टेबल रहते हैं तो बिटकॉइन चांसेस वेरी हाई कि एक नया लाइफ टाइम हाई लगा सकता है। और अगर ग्लोबली कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो फिर ये यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे भी जा सकता है। तो दोनों साइड पे 4000 पॉइंट के आसपास का मूवमेंट हो सकता है, तो उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे डाउ जोन्स को देखें तो डाउ जोन्स में हमें क्या दिख रहा है कि अगर आप देखोगे यहाँ पे तो हमें डे चार्ट पे क्लियरली यहाँ पे क्या दिख रहा है कि मार्केट ने जो फॉल किया था ऑलमोस्ट वो गैप फिल कर दिया है जिसकी हम बात कर रहे थे। और ये गैप फिलिंग की लास्ट में 15 दिन से बात कर रहा था, इसने फिल कर दिया है। अब ये चांसेस वेरी है कि ऊपर की तरफ दोबारा से ये 200 डे मूविंग एवरेज की तरफ ये जा सकता है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ठीक है, वहीं अगर हम नैस्डैक की बात करें तो नैस्डैक भी अपने 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास यहाँ पे कह सकते हैं कंसोलिडेशन कर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास ये कंसोलिडेशन कर रहा है। इसको ये ऐसी क्लोजिंग बेसिस पे क्रॉस करेगा तो फिर 20,500 इसका टारगेट रहेगा। इसका मतलब क्या है कि ग्लोबली थोड़ी सी स्टेबिलिटी बनी रहेगी तो इसका फ़ायदा बिटकॉइन को डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले देखो, ये बिटकॉइन का डे चार्ट है, तो सबसे पहले हमें अपर रेजिस्टेंस मार्क कर लेना है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसके लिए हम सिंपल सी चीज़ क्या है, ये पर्टिकुलर हाई से हम ये सारे हाई मिलाते हुए इस तरीके से ट्रेंड लाइन मार्क कर लेंगे। ठीक है, अब आपको दिख रहा है अपर लेवल का रेजिस्टेंस हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये जो पर्टिकुलर हाई बना यहाँ पे 1,04,300 के करीब का, ये हमारा एक रेजिस्टेंस पॉइंट है। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर जो नेक्स्ट टारगेट आपको जो मिलेगा वो आपको मिलेगा अप्रॉक्सीमेटेड 1,07,200 से लेके और एक नया लाइफ टाइम हाई। ठीक है ना, सिंपल सी चीज़ है। अगर इसके ऊपर निकला तो फिर ये हमारे पास दो मेजर इंपॉर्टेंट टारगेट रहेंगे ऊपर की तरफ। ठीक है, तो करीब करीब 4000 पॉइंट के ऊपर का मूवमेंट यहाँ पे मिल सकता है अगर ये ब्रेक करता है। ठीक है, अगर ये रेजिस्टेंस फेस करता है तो नीचे जो टारगेट मिलेगा वो डेफिनेटली जो टारगेट होगा वो होगा आपका 99,500 से लेके 1 लाख का। ठीक है, इतना आप ध्यान में रखिएगा। दोनों साइड करीब करीब 3 से 4 हज़ार पॉइंट का मूवमेंट है। इसमें से हमें अगर 2000 पॉइंट भी मिल जाते हैं तो हमारे लिए सफिशिएंट होगा। 2000 के 2500 पॉइंट हमें मिल जाते हैं तो हमारे लिए सफिशिएंट एनालिसिस होगी। छोटे टाइम पीरियड पे हम चलते हैं कि इस मूवमेंट को हम कैसे कैप्चर कर सकते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो देखो, सिंपल सी चीज़ है, ये बिटकॉइन का चार्ट है, ये हमारे पास रेजिस्टेंस पॉइंट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो हमने डे चार्ट पे मार्क किया है। ठीक है, हमारे पास जो सपोर्ट एरिया है वो हमारे पास जो सपोर्ट एरिया है वो फिलहाल ये बना हुआ है। ठीक है, अब आपको क्लियर पिक्चर दिख रही है कि एक चैनल में हम ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, एक चैनल में हम ट्रेड कर रहे हैं तो इस चैनल में दो कंडीशन हो सकती है कि या तो ये इसको यहाँ पे ब्रेक करके ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। ठीक है, या फिर ये हो सकता है कि दोबारा ये यहाँ पे जाए और रेजिस्टेंस लेके नीचे आके ये इसको नीचे की तरफ ब्रेक कर सकता है। ठीक है, अब दो तरीके से यहाँ पे ट्रेड प्लान किया जा सकता है। ठीक है, अब ट्रेड प्लान करने के लिए तो जाहिर सी बात है अकाउंट भी होना चाहिए। तो सिंपल सी चीज़ है, अगर आप बिटकॉइन में ट्रेड करना चाहते हो तो डेल्टा एक्सचेंज सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है राइट नाउ। आप वहाँ पे अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप लिंक के थ्रू ओपन करोगे तो अराउंड 10% की शेयरिंग होती है, वो मेरे को यहाँ पे मिलेगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डेल्टा एक्सचेंज में आप अपना अकाउंट और केवाईसी कर सकते हैं। ठीक है, ताकि आपका अकाउंट रेडी हो जाए, जब आपको ट्रेड मिले तब आप अपनी ट्रेड को पंच कर सकते हो। ठीक है, तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा प्लस पिन कमेंट में दे दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें समझना है, देखो दो चीज़ हो सकती है यहाँ पे। देखो, पहली जो चीज़ थी वो ये थी कि लास्ट वीक में मैंने एक ट्रेड प्लान किया था, वो ट्रेड था ये, इसको मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जिसमें करीब 3000 पॉइंट यहाँ पे मैंने कमाए थे। वो क्या था, वो थी ये एनालिसिस। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या कर रहा था, ये इसने इस ट्रेंड लाइन को होल्ड किया हुआ था। ठीक है ना, इस ट्रेंड लाइन को होल्ड किया था। तो करीब करीब 6-7 ट्रेडिंग सेशन के बाद ये इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने आया था। तो यहाँ पे मैंने एक ट्रेड प्लान किया था और 1 लाख का मेरा टारगेट था। ये एक सक्सेसफुली यहाँ पे मिल गया था। ठीक है, क्वांटिटी ज़्यादा नहीं थी बट हाँ, यहाँ पे मेरे को सक्सेसफुली मिल गया था। बट ये उसके ऊपर भी गया वो चीज़ है, बट मेरा टारगेट यहाँ पे अचीव हो चुका था। ठीक है, तो अभी क्या है मार्केट, अगर मैं इस ट्रेंड लाइन को दोबारा से मार्क करूँ
ठीक है, इसको मैं दोबारा से मार्क करूं तो आपको एक चैनल दिखाई देगा। ठीक है, इसको इस तरीके से हमने मार्क कर लिया। ठीक है, अब मैं सारी ये हटा देता हूँ। ठीक है, ऊपर का टारगेट आपको यहाँ पे पता चल ही गया कि ऊपर का टारगेट हमारा कितना है, 1,07,000 से लेकर लाइफ टाइम हाई का, और नीचे का जो टारगेट है वो भी हमारा 1,00,000 से लेकर करीब 99,000 तक का है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें डॉलर्स में है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप इस ट्रेंड लाइन को इस तरीके से थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दीजिए, और इसको इस तरीके से और एक्सटेंड कर लीजिए, तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये एक पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहा है, तो पैटर्न को फॉलो भी कर सकता है। ठीक है, तो पैटर्न को अगर फॉलो करेगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पे अब ये सिचुएशन दिखाई देगी हमें। ठीक है, तो नीचे की तरफ ये जो ट्रेंड लाइन है वो आपको दिख रही है, काफ़ी नीचे है, करीब 94 95 के आसपास है, तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ईजिली ये 1,99,000 का टारगेट दे सकता है। उसके नीचे भी जा सकता है, बट इतना तो टारगेट हमें मिल सकता है। तो आपको करना क्या है यहाँ पे, आप इतना सा समझिएगा। ठीक है, देखो ये पर्टिकुलर क्या है, रेजिस्टेंस पॉइंट है, इसको हम थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, दोबारा से मार्क कर लेते हैं ताकि वैल्यू हमें क्लियरली मिल जाए। ठीक है, ये वैल्यू हमें क्लियरली मिल गई। अब 50 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पे मैं लगाता हूँ। ठीक है, अब आपको करना क्या है, देखो सिंपल सी चीज़ ये है कि लेटर सपोज ये ऊपर जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, और इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक कर देता है। अगर ब्रेक कर देता है तो जाहिर सी बात है, जिस कैंडल में 15 मिनट टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि इससे नीचे आप काम करोगे तो स्टॉप लॉस आपके ट्रिगर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। 15 मिनट का टाइम फ्रेम काफ़ी हद तक ठीक होता है। ठीक है, मान लो इस कैंडल पे ये जो ग्रीन कैंडल इस तरीके से बन रही है, इस पर ये ब्रेक कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको बाय करेंगे यहाँ पे, और इसी कैंडल के लो का स्टॉप लॉस ले लेंगे। 400-500 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनेगा क्योंकि बड़ा इंडेक्स है। ठीक है, और टारगेट हम लेके चलेंगे कितना, पहला तो टारगेट हम लेके चलेंगे 1,06,000 का, और दूसरा टारगेट होगा हमारा 1,07,000 और 8,000 के जोन का। अब मान लो कि यहाँ पे दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है कि यहाँ पे गया ऊपर, इस लेवल पे गया, और एग्जैक्टली यहीं पे जाके रेजिस्टेंस फेस करके यहाँ पे ये 15 मिनट की रेड कैंडल बना देता है। ठीक है, जैसे इसने यहाँ पे बनाई थी, ऐसी ही ये एक रेड कैंडल यहाँ पे बना देता है। तो क्या करेंगे हम, वो जो रेड कैंडल 15 मिनट की बनी है उसके हाई का स्टॉप लॉस लेंगे और इसको सेल करेंगे। टारगेट फिर हम नीचे अपना यही वाला रखेंगे। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि फिर हमें कंफर्मेशन मिल जाएगा, क्योंकि एक अटैम्प्ट इसने यहाँ पे किया, दूसरा अटैम्प्ट किया, और तीसरे अटैम्प्ट में हो सकता है यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करके फिर ये फ्लो में नीचे की तरफ जा सकता है। ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा। तो सब कुछ डिपेंड करता है हमारे पास कि इस लेवल पे मार्केट कैसी कैंडल बनाता है। अगर ये ग्रीन कैंडल बना के इसको ब्रेक कर रहा है तो हम बाय करेंगे। अगर ग्रीन कैंडल की जगह ये रेड कैंडल बनाता है और यहाँ पे अटक जाता है, रेजिस्टेंस फेस करता है, तो हम इसको सेल करेंगे और कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जहाँ पे भी आप देखो बीच में यहाँ पे कोई एंट्री नहीं बन सकती। ठीक है, या तो आप इसको ऊपर ब्रेक होने पे बाय करो, या फिर इसको नीचे ब्रेक होने पे सेल करो, या फिर हो सकता है आप थोड़ा सा पहले अजम्पशन ले रहे हो, तो यहाँ पे जब आपकी रेड कैंडल बने तब आप सेल कर दो, और यहाँ अगर आप बाय करना चाह रहे हो इस लेवल पे तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बने तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया। कैंडल के तौर पे समझाऊँ कि अगर ऊपर के लेवल पे जाके ऐसी कैंडल बनती है, मतलब इस जगह गया ये और यहाँ पे जाके एक रेड कैंडल बना दी इसने, तो हम क्या करेंगे, सेल करेंगे। टारगेट हम बड़ा लेके चलेंगे। ठीक है ना, टारगेट बड़ा लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, थोड़ी सी कॉस्टिंग ज़्यादा होती है और स्टॉप लॉस वगैरह भी थोड़े से बड़े होते हैं, तो हमें टारगेट बड़ा लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सेम चीज़ इसका उल्टा है। मान लो ये नीचे आया और सपोर्ट लिया इसने, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनाई, तो ग्रीन कैंडल के लो का स्टॉप लॉस लेंगे और फिर हम टारगेट बड़ा लेके चलेंगे। ये ध्यान में रखिएगा। तो इस तरीके से आप एक ट्रेड प्लान कर सकते हो, जो कि बिटकॉइन में करीब 3 से 4 हज़ार पॉइंट आपको दे सकती है। नीचे की तरफ अगर आप यहाँ से प्लान करते हो 4 हज़ार पॉइंट से, तो 1,00,000 और 99,000 आपका टारगेट होगा, तो जाहिर सी बात है 5,000 पॉइंट है। ठीक है, स्टॉप लॉस कितना है, वही 300-400 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनेगा। ठीक है, इससे ज़्यादा का स्टॉप लॉस नहीं बनेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप 600 पॉइंट का स्टॉप लॉस मान के चल सकते हो। थोड़ी सी वॉलेटिलिटी ज़्यादा हुई तो उस केस में सेम चीज़, अगर यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल बनाता है और बाय साइड पे जाता है और ये फिर ब्रेकआउट दे देता है, तो ऊपर करीब करीब आपको 4,000 पॉइंट ऊपर मिल सकते हैं। तो ये एक ट्रेड है जो मेरे को दिख रही है, जिसको प्लान किया जा सकता है। अगले 2-3 दिन में आप इस पर नज़र रखो। जब आपको यहाँ पे एंट्री प्रॉपर मिले, एंट्री प्रॉपर का मतलब ये है कि जब ये रेजिस्टेंस या सपोर्ट के आसपास आए, तभी ही आप ट्रेड प्लान करिएगा और अपनी कैंडल का बनने का वेट करिएगा। पहले कुछ मत करिएगा यहाँ पे।
इतना आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और ऑप्शन ट्रेड बिल्कुल मत करिएगा, बिटकॉइन में ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा रिस्की है, आप फ्यूचर ही करिएगा। जितना आप अफोर्ड कर सकते हो 20-30 हज़ार रुपये पे थोड़ा बहुत मार्जिन लेके, मान लो 10% का 15% का मार्जिन लेके या 25% का मार्जिन लेके आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो ये बिटकॉइन की एनालिसिस है जो आपको बहुत काम आने वाली है अगले 4-5 दिन में। 4,000 पॉइंट्स का मूवमेंट आ सकता है इसमें, तो इस पर आप नज़र रख सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।